क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। पूर्व विधायक गोपाल मंडल अपनी औकात में रहे, दल बदलू नेता सम्राट चौधरी। भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के भागलपुर दौरे और विरोधियों के साथ गलबहियां को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा जदयू विधायक पर हमलावर हो गया और मंत्री सम्राट चौधरी से लेकर भाजपा नेताओं ने जदयू विधायक को आड़े हाथों लिया था। बावजूद इसके गोपालपुर विधायक आज भी अपनी बातों पर अडिग है और अपने आवास पर फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम के साथ मंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया। उन्होंने मंत्री सम्राट चौधरी को दल बदलू और औकात में रहने की सलाह दी। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर भागलपुर आकर पैसे तहसीलदारी का आरोप लगाया। उन्होंने अपने को जदयू के सच्चा सिपाही करार देते हुए कहा कि समता पार्टी से साथ है और कार्रवाई से नहीं डरते, जनता के साथ हैं और जनहित में जनता के पक्ष में बोलने का काम करने की बात कही और कहा कि वे कुर्सी बचाने के लिए राजनीति नहीं करता है। स्वयं लोजपा का प्रचार करने वाला उनके घर में बैठ के उन लोगों से, विरोधी लोगों से बातचीत किया, सबको उनके साथ भोजन किया। वो डिप्टी सीएम उन लोगों के साथ भोजन किया। हम लोग 10 बजे रात तक बैठे रह गए। वो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में नहीं गई, तो गुस्सा यहीं से पैदा। और क्या क्या उस टाइम में जानते हैं? एक बार पहले जो गए थे, वो लोगों को करीब 52 घर फंसा हुआ है। जो खरनई धार बोलता है नवगछिया के बगल में, जल उसी में गिरता है नवगछिया का। वो 52 घर टूटने वाला, आज से नहीं 10 साल से प्रक्रिया चल रही है, टूटने वाला है। इसका पैरवी करने, नहीं टूटने देंगे, इस SDO को भगा देंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला था। दोबारा जो गए ना, वहां बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहां से। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इसकी जांच करवा ले सरकार, पता चल जाएगा यहां पर क्यों गया। वो रोहित पांडे मेरे निकट रोया, भैया हमको नहीं बुलाया, कहले तुम यहां चले जाओ, नहीं आया। तो वो बयान दिया, चूंकि जिला अध्यक्ष से हटा देगा, टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विरुद्ध बयान दिया। वो तो खुद दुखित हैं। और एक बार जब आए थे यहाँ पर, क्या कहा जाए, समीक्षा बैठक में ही DRDA में हम लोग बैठे हुए थे DM के साथ। यहाँ से उठे सीधे गए ये वहाँ पर, कहने का मतलब नगर पंचायत में गए, तो वहाँ पर उसके साथ बैठे उठे, गपशप किए। फिर वो उनके साथ चाय पीने के लिए राजेश वर्मा के यहाँ चला गया। चाय पीने के लिए ठीक है, जाना चाहिए, नगर पंचायत है और न वो मेयर, डिप्टी मेयर हैं, ये डिप्टी सीएम है, जाना ही चाहिए। चूँकि उन्हीं के पास ये पथी है, मंत्रालय है, नगर विकास का मंत्रालय है, जाना ही चाहिए। अब की बार क्या सोच के गए भोजन करने के लिए? जो रोहित पांडे को हराने का काम किया, 23 हजार वोट लाया रोहित पांडे, अपना बचने के लिए वो बयान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं इनको दल से निकाला जाए। भाई क्यों, आप क्यों ने अंकुश लगाते हैं अपने आदमी पर जो पैसा कलेक्शन करता है? वो गई, राजेश वर्मा को इतना दुकान है कि मत पूछिए, कमी नहीं, 1 किलो दे ही दिया, क्या तो जानते नहीं, लेकिन वहां कलेक्शन 2 पेटी वो लोड करके गए ट्रेन में। ये मैं दावे के साथ था। इसलिए ऐसा करते हैं तो हमको गुस्सा आता ही है। गुस्सा है तो मैंने बयान दिया, कोनो गलत बयान नहीं दिया। मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करना, यहाँ रोहित पांडे के दुश्मन के साथ, हराने वाले के साथ दोस्ती करना, ये क्या डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बुरा काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए। हमको क्या निकालेगा? हम तो छोटा कर्मचारी है, सच्चा सिपाही। जब से समता पार्टी का गठन, बिहार पंचायत चुनाव 2021 किस चरण के लिए कब होगा नामांकन? बिहार में 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक
पंचायत आम चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने मंगलवार को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी और इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। राज्य के 533 प्रखंडों में 8,072 पंचायतों के 2,55,022 पदों के लिए चुनाव होगा। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बिहार में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार यानी आज से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिन का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। वहीं पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिले के 12 प्रखंड में, दूसरे चरण 29 सितंबर को 34 जिले के 48 प्रखंड में, तीसरा चरण 8 अक्टूबर को 35 जिले के 50 प्रखंड में, चौथा चरण 20 अक्टूबर को 36 जिले के 53 प्रखंड में, पांचवा चरण 24 अक्टूबर को 38 जिलों में 58 प्रखंड में, छठा चरण 3 नवंबर को 37 जिलों के 57 प्रखंड में, सातवां चरण 15 नवंबर को 37 जिले के 63 प्रखंडों में, आठवां चरण 24 नवंबर को 36 जिले के 55 प्रखंड में, नौवां चरण 29 नवंबर को 35 जिलों के 53 प्रखंड में, 10वां चरण 8 दिसंबर को 34 जिले के 54 प्रखंड में एवं अंतिम 11वां चरण 12 दिसंबर को 20 जिले के 38 प्रखंड में चुनाव करवाए जाएंगे। भागलपुर में 10 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में 10 चरणों में चुनाव होगा। यहां पहले चरण में जिले के जगदीशपुर प्रखंड में चुनाव होगा। यह प्रखंड बाढ़ मुक्त रहा है, इस कारण इस प्रखंड में पहले चरण में चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण का चुनाव 29 सितंबर को होगा। इस प्रखंड में 1 व 2 अक्टूबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण में 8 अक्टूबर को सनौला प्रखंड में चुनाव होगा। इस प्रखंड की मात्र 2 पंचायतें बाढ़ प्रभावित रही, इस कारण यहां दूसरे चरण में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। यहां 10 व 11 अक्टूबर को मतगणना होगी। तीसरे चरण में 20 अक्टूबर को शाहकुंड प्रखंड में होगा। इस प्रखंड की आधा दर्जन पंचायतें बाढ़ से प्रभावित रही है। हालांकि इन पंचायतों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। 20 अक्टूबर तक स्थिति सामान्य हो जाने की संभावना है। यहां 22 एवं 23 अक्टूबर को मतगणना होगी। वहीं बिहपुर और नारायणपुर प्रखंड में 24 अक्टूबर को होगा मतदान। 24 अक्टूबर को चौथे चरण का चुनाव नारायणपुर व बिहपुर प्रखंड में होगा। दोनों ही प्रखंड कटाव प्रभावित है। बिहार के बिहपुर प्रखंड की कुछ पंचायतें बाढ़ प्रभावित है। यहां 26 व 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। पांचवें चरण का चुनाव 3 नवंबर को खरीक व नौगछिया प्रखंड का होगा। खरीक का इलाका बाढ़ प्रभावित रहा है। छठे चरण का चुनाव 15 नवंबर को होगा। इस चरण में रंगरा चौक व गोराडीह प्रखंड में चुनाव होगा। रंगरा चौक व गोराडीह प्रखंड बाढ़ प्रभावित है। रंगरा चौक प्रखंड में लोग ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहे हैं। वहीं 7वें चरण का चुनाव 24 नवंबर को होगा। इस चरण में नाथनगर और सबौर प्रखंड में चुनाव होगा। दोनों ही प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं। 8वें चरण में पिरपैती प्रखंड में चुनाव होगा, जबकि 9वें चरण में कहलगांव प्रखंड में चुनाव होगा। अंतिम चरण यानी 10वें चरण में इस्माइलपुर, गोपालपुर व सुल्तानगंज प्रखंड में चुनाव होगा। यहां 12 दिसंबर को चुनाव होगा। विधायक के बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता। विधायक के उप मुख्यमंत्री पर बयान को लेकर नौगछिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की। पूर्व सांसद अनिल यादव ने कहा कि हमने 74 के आंदोलन में 17 माह जेल में रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1 लाख रुपए की थैली दिया था। 77 में चुनाव लड़ा था। विधायक का बार बार
जीवा फिसल जाता है, उन्हें एंटी के इलाज की जरूरत है। पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है। जदयू से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र से ठेकेदारी करवाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी के बदौलत राजनीति करते हैं। विधायक गोपाल मंडल ने कमिश्नर से लेकर बीडीओ तक को धमकाया है। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री 10 बजे तक आ चुके थे, आप लोगों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। विधायक से आप कुछ भी कीजिए, हम लोगों को मत घसीटिए। हम लोगों ने प्रदेश को सारी जानकारी दे दी है, हम लोगों ने ही आपको विधायक बनाया है। जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग रहेंगे। आज विधायक गोपाल मंडल जी हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, आप तो बहुत अच्छे आदमी कहलाते थे, आज आपको क्या हो गया है? डर से बोल रहे हैं? आज क्या हो रहा है? आज आप भी कहते हैं गुलाबी सिंह ये सब बागी था। आप एक भी प्रूफ दे दीजिए कि हमने गठबंधन के विरुद्ध काम किया है। हाँ, मेरे जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, आप वीरेंद्र बाबू खुद हम लोगों को कभी, जब चुनाव हुआ एक बार भी ने मेरे गांव में अशोक चौधरी आया, हम लोगों को खबर नहीं किया, आपने खबर तक नहीं किया। तो बिन बुलाए मेहमान हम लोग नहीं है। हम लोग स्वाभिमान के लिए राजनीति में, अपनी प्रतिष्ठा के लिए है, न कि मैं ठेकेदारी के लिए हूँ, कोई हमको लोभ से है। इज्जत दीजिएगा तो हम लोग जाएंगे। आज अश्विनी चौबे जी आए हुए थे रंगड़ा, वहाँ बुलाया गया हमको। कौशल बाबू चले गए ऊपर, कौशल बाबू। उसके बाद मनोज पांडे जी खबर किए, आपके प्रवक्ता थे, आपके क्या नाम है उसका, संजय सिंह जी, उन्होंने कहा मेरे यहाँ, तो हम लोग गए, मंच पर गए। आज वो महागठबंधन में 5000 वोट से जीते थे। उसमें जब राजद, जदयू का, मुस्लिम वोट, सारा वोट एकत्रित था कम्युनिस्ट का, महागठबंधन का, तो आप 4500 से जीते थे। आप 25,000 से कैसे जीत गए? जब तक कि हमारा योगदान नहीं रहा आपके पीछे। आप जाके उठा लीजिए। आप उनको भूमिहार से एलर्जी है, वैश्य से एलर्जी है, सवर्ण से एलर्जी है, तो एक बगल आप उठाइए वहां से, आप बूथ का देखिए आपको वोट दिया है कि नहीं दिया है। मुझवानी अपने को कहता हम दबंग हैं। दबंग तो अनंत सिंह है जो निर्दलीय खड़ा होकर जीतता है। आप निर्दलीय खड़ा होकर जीत के दिखा दीजिए, तब आप दबंग है। कदवा पे सितवा चोखा आप नहीं लड़ सकते हैं। वैश्य है, वो सब कमाने खाने वाला है, भूमिहार है, कटाव पीड़ित है, तेरा इमाम है। आपने कई बार गए? आपको अभी जो बाढ़ आया, आप कहाँ गए? आप लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में बोले अरुण यादव। उप मुख्यमंत्री द्वारा अवैध वसूली मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि सत्ताधारी दल जदयू के विधायक गोपाल मंडल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच की मांग की है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अविलंब उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना चाहिए और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दिलवाना चाहिए। बड़े भाई से है हमारे पड़ोसी विधायक सुर्खियां बटोरना चाह रहे इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। बीरपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र पर गोपालपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा तमाम आरोप लगाने और जातिगत अपशब्द कहे जाने के बावजूद किसी प्रकार की अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। परंतु जब उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया तो मीडिया के समक्ष रूबरू हुए और जदयू विधायक को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जदयू विधायक का विवादों में रहने का इतिहास रहा है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके वैश्य समाज या भूमिहार समाज को भी गाली दी गई, पर उनको उसकी इस आदत का मानकर भूल गए। लेकिन इस बार किसी विधायक को नहीं बल्कि राज्य के उप मुख्यमंत्री पर आरोप मढ़ा है, जो कि निंदनीय है। जदयू को उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इंटर स्तरीय छात्रों का नामांकन 30 अगस्त तक होगा। नामांकन को लेकर के विद्यालय और महाविद्यालयों में उमड़ा छात्रों की भीड़।
नवगछिया के विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस में 10वीं पास उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के इंटर में नामांकन को लेकर के भीड़ का जमावड़ा लग गया। इस भीड़ में कोविड-19 को लेकर के दी गई गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इन महाविद्यालयों में कोविड विस्फोट होने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। यही हाल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय का है, जहां पर छात्राओं को इंटर में नामांकन के लिए अंतिम तिथि मंगलवार को होने के कारण काफी भीड़ लगी रही। विद्यालय में कोविड-19 नियमों का सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को लेकर के छात्र और विद्यालय प्रशासक पूरी तरह से जागरूक नहीं नजर आए। ऐसे में मदन अहिल्या सहित जागरूक करने के बाद विद्यालय की प्राचार्य बता रही हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि होने के कारण भीड़ काफी बढ़ गई थी। 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों में थोड़ी सी राहत भी आई है। वहीं मालूम हो कि नवगछिया अनुमंडल का कई विद्यालय अभी बाढ़ प्रभावित होने के कारण लोगों को पंजीयन प्रमाण पत्र और मार्कशीट नहीं मिल पाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नामांकन की तिथि बढ़ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। बाढ़ सामग्री मांगने पर मुखिया ने पीटा। बाढ़ पीड़ित विधायक के चचेरे भाई ने राहत सामग्री की मांग की तो मुखिया पति व उसके पुत्र ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। बाढ़ पीड़ित विधायक के चचेरे भाई ने राहत सामग्री मांगी तो मुखिया पति व उसके पुत्र ने मारपीट कर जख्मी किया। पीड़ित इस्माइलपुर थाने के छोटी पर्वता निवासी रामचरित्र मंडल के भाई नागे मंडल है। नागे मंडल ने पुलिस को बताया कि मेरे घर में बाढ़ का पानी आया था, वो अभी निकल गया। मुखिया पास पड़ोस के लोगों को पॉलिथीन बांट रहा था। मैंने भी मुखिया पति से प्लोथीन मांग रहा था। उससे कहा कि प्लोथीन नहीं दीजिएगा तो मुखिया के चुनाव में वोट भी नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर मुखिया पति महेश फौजी, उसका पुत्र जैकी मंडल व अरुण मंडल, निखिल मंडल, साहिब मंडल, दिनेश शर्मा ने मारपीट की। पत्नी शोभा देवी बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की। उसके शरीर का कपड़ा फाड़ दिया। मेरे मुंह में 2 नाली बंदूक घुसाकर जान से मारने की धमकी दी। घायल भाई को विधायक गोपाल मंडल ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। मौके पर परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव, नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण भी मौजूद थे। विधायक गोपाल मंडल ने बताया कि मेरे भाई के साथ मुखिया मंजू देवी का पति महेश फौजी प्लोथीन मांगने की बात को लेकर मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं इस्माइलपुर थानाध्यक्ष मणि पासवान ने बताया कि महेश फौजी का मोबाइल गिर गया था। मोबाइल के बारे में नागे से पूछताछ की तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस संबंध में महेश फौजी ने भी प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ उसका घर है? घर उसी जगह है जिस जगह यूको बैंक है, चौक पे पर्वता में, साहू पर्वता, छोटी पर्वता में। छोटी पर्वता, वहाँ घर पे ले जाके मारा। घर पे लगा, कुंडी लगा के मारा, बंदूक मुंह में घुसा के सब उसका लड़का लाठी दे रहा है। बोला किसको बोला? हम तो बोले कि मार दो, जान में मार दो। तब फिर कैसे बचे वहाँ से, कैसे निकले? बड़ा को फोन किया मुखिया जी, वही हमको यहाँ तक बड़ा पहुँचाया। चोट लगा है? कहाँ कहाँ चोट है? शरीर है चोट, रद्दी है सर, शरीर। कौन चीज से? लाठी से मारा है? बेत से मारा है, बेत हुर हुर के कंठ में मार रहा था। मैं तो मारा मंडल सर। हाँ, नागे मंडल। की भला तोरा साथ घटना? सर बार पीड़ित का परमिट मांगे थे सर। अरे वही में बोल रहे कि जिसको मन होगा देंगे, जो वोट देता है, जो नहीं देता है उसको नहीं देंगे। इसी में बोला जनता तो सब एक ही है। इसी में बोला गारे गलम करने लगा। इसी में उल्टा सीधा हो गया दोनों में। वो पापा फोन किया, उसके पापा किया, उसके पापा फोन किया, बेटा तब क्या हुआ? दोनों पापा को बुलाने लगा तो बुलाने लगा। हम रहते हैं सर विधायक जी के छत पे, हमको घर द्वार टूट गया है। अब विधायक जी को पूछ के हम रह रहे हैं 2 मंजिला पे विधायक जी के क्वार्टर में। घर इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, नहीं राशन कार्ड, नहीं आधार कार्ड नहीं बन रहा है। यही फिर में फौजी द्वार पे रगेत के सब परिवार मार रहा था। हमारे पत्नी बचाने गया, इसी के बदौलत पत्नी को भी घिस तिरा किया, कपड़ा लत्ता फाड़ दिया। हमको रूम पे ले जाके पुष्ट मारा, गेट लगा के बंदूक मुंह में तान के बोला। नवगछिया के कदवा में सूखा राशन वितरण में अनियमितता। ढोलबज्जा कदवा के दोनों पंचायतों खैरपुर कदवा व कदवा दियारा में बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले सूखा राशन वितरण में भारी अनियमितता की शिकायत मिली है, जहां खैरपुर कदवा पंचायत अंतर्गत बेलसंडी गांव के ग्रामीणों ने उप मुखिया प्रतिनिधि नागो ऋषिदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेलसंडी व मालेग्राम गांव के बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन वितरण को लेकर 425 पैकेट मिला था, जिसमें नागो ऋषिदेव के द्वारा मालेगांव में 116 व बेलसंडी गांव में 250 लोगों के बीच राहत पैकेज का वितरण किया गया है। बचे 59 पैकेट वह बिना किसी को बांटे गबन कर गए हैं।
वहीं जब उक्त बात सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो उप मुखिया ने उससे बचने के लिए फर्जी लोगों के नाम वितरण सूची में जोड़ने लगे। वहीं नागो ऋषिदेव ने बताया कि मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं, कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। उधर कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 6 में भी वार्ड सदस्य वकील शर्मा द्वारा कम राशन देने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन वितरण करने के लिए 200 पैकेट वार्ड सदस्य को मिला था, जहां वार्ड सदस्य ने सभी पैकेट को खोल कर कम राशन वितरण किया है। जब वकील शर्मा से बात करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उधर वार्ड नंबर 5 में राशन घट जाने के बाद वहां के वार्ड सदस्य को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जब उन्हें कोसने लगे तो वार्ड सदस्य पुलिस सिंह ने अपने माध्यम से 80 किलोग्राम चूड़ा बाजार से खरीद कर लाए। बचे हुए लोगों के बीच बुधवार को वितरण करेंगे। वहीं ग्रामीण मृत्युंजय राय ने बताया कि राशन घटने का मुख्य कारण यह है कि वार्ड सदस्य को मात्र 200 पैकेट राशन उपलब्ध कराया गया, जहां बाप बेटे समेत रिश्तेदार भी राशन ले रहे हैं, जिससे पूरा करने में पैकेट खोलना पड़ता है। खोलकर नहीं देने पर घट जा रहे हैं, जहां लोगों द्वारा वार्ड सदस्य को खरी खोटी भी सुनना पड़ता है। पीएचसी नारायणपुर में रात्रि को डॉक्टर नदारा डीएम को बीडीओ ने पत्र लिखा। सोमवार की रात्रि करीब 10:30 बजे शाहपुर से डायरिया से पीड़ित एक व्यक्ति का उपचार करवाने के लिए परिजन उसे पीएचसी नारायणपुर लेकर आए थे, लेकिन उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल एक रात्रि प्रहरी वहां पर मौजूद था। बीमार व्यक्ति के परिजनों ने वहां डॉक्टर खोजा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला, जिसके कारण समुचित इलाज नहीं हो सका। इसकी जानकारी ग्रामीण ने दूरभाष पर नारायणपुर बीडीओ हरिमोहन कुमार को उस समय दी। पीएचसी में केवल रात्रि प्रहरी था, जिसे स्वजन ने बीडीओ से बात भी करवाई। बीडीओ ने बताया कि इस लापरवाही के बारे में जिलाधिकारी भागलपुर को रिपोर्ट किया गया है। मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया। मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने। आरोपित परबत्ता थाना के जमुनिया निवासी अजीत शाह, आशिक शाह, नागेश्वर शाह हैं। ज्ञातव्य हो कि गांव के राजेंद्र शाह को 10 सितंबर वर्ष 2015 में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल के बयान पर परबत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें जमुनिया निवासी नागेश्वर शाह, अजीत शाह, आशिक शाह को नामजद आरोपित बनाया गया था। धारा 323, 334, 308, 504, 34 भारतीय दंड विधान आरोप लगाया गया था। सत्रवाद संख्या 775/16 के तहत मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय में हुई। 334 भादवी में दोष सिद्ध हुआ। तीनों आरोपित को न्यायालय ने 1000 रुपया जुर्माना जख्मी राजेंद्र प्रसाद शाह को देने का आदेश दिया। 2 वर्ष का बॉन्ड भरकर न्यायालय में देने के लिए कहा। कटिहार में हुए सैदपुर के युवक की हत्या के मामले में कटिहार एसडीपीओ के नेतृत्व में नवगछिया पुलिस ने की छापेमारी। नवगछिया पुलिस इलाके गोपालपुर थाना अंतर्गत सैदपुर गांव के पम्पम झा की हत्या इसी महीने की शुरुआत में कटिहार ऑफिसर कॉलोनी के पास अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में कटिहार के एसडीपीओ अमरकांत झा, कटिहार सहायक थाने के थानाध्यक्ष द्वारा एसडीपीओ नवगछिया सर्किल इंस्पेक्टर और गोपालपुर थाने के नेतृत्व में विशेष तौर पर छापेमारी की गई। इस मौके पर इस छापेमारी को लेकर के पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि पम्पम जाकर हत्याकांड में उसी का परिजन का नाम दिया गया है जो हत्या के दिन से फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद ही यहां पर पूरे मामले का उद्भेदन हो पाएगा। ऐसे उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। मालूम हो कि पम्पम झा की हत्या के मामले में पम्पम झा के ही चचेरे भाई बाके झा व उसके पुत्र सोनू और मोनू के द्वारा हत्या का आरोप पम्पम झा की पत्नी द्वारा लगाया गया। उसी तीनों पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ढोलवजा में 5 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार युवक को भेजा जेल। ढोलवजा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरकोश पछियारी टोला में ढोलवजा पुलिस ने छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक राम नारायण यादव के बेटे राजेंद्र यादव है। गिरफ्तार युवक को मंगलवार के दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।